साइलॉक्स चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सम इज बी या सम ए और बी। देखो सम का रिलेशन क्या होता है, याद रखना, जब कोई गोला दूसरे गोले के साथ टच करेगा दैट इज कॉल्ड सम रिलेशन, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे ए का गोला बी के गोले से टच कर रहा है इसको बोलते हैं सम इज बी, बी का गोला भी ए से टच कर रहा है इसको भी क्या बोलते हैं, सम इज बी। सेकंड है ऑल ए और बी। देखो ऑल का रिलेशन क्या होता है, ए का बी से क्या रिलेशन है, ऑल का, ठीक। अगर हम बात करें, याद रखना, A to B, A का B से क्या रिलेशन है, ऑल का, प्लस याद रखना जो ऑल का रिलेशन हो उसमें सम क्या होता है, इनबिल्ट। तो याद रखना जो ऑल का रिलेशन है उसमें सम क्या होगा, इनबिल्ट। अगर हम बात करें नीचे से ऊपर, B का A से क्या रिलेशन है, सिर्फ सम का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है। 100 रुपए में अगर आपने 10 रुपए का कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, खा सकते हो, क्यों, क्योंकि 100 रुपए के अंदर ही 10 रुपए होते हैं, ठीक। या फिर फॉर एग्जांपल ये मार्कर लिया आपने, है ना, मार्कर मैंने जेब के अंदर डाल दिया, अब मार्कर का मेरे से क्या रिलेशन है, ऑल का, क्योंकि पूरा मार्कर मेरी जेब के अंदर है, ठीक। और अगर हम बात करें मार्कर मेरे से टच भी है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्कर का मेरे से ऑल भी और सम भी है, पर क्या मैं मार्कर के अंदर दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मेरा मार्कर से क्या रिलेशन है, ऑल का नहीं है, सिर्फ सम का, क्योंकि मैं भी मार्कर से टच हूँ, मार्कर भी मेरे से टच है। इन शॉर्ट ए का बी से ऑल सम का, बी का ए से सम का रिलेशन, ठीक। ईच एवरी एनी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ऑल, ठीक। नो ए और बी, ए का बी से क्या रिलेशन है, नो का, और बी का बी से क्या रिलेशन है, नो का। याद रखो जैसे ऑल में सम इनबिल्ट होता है वैसे ही नो में सम नॉट इनबिल्ट होता है, याद रखना, ठीक है। नो में ए और बी का नो का रिलेशन है, बी और ए का भी क्या रिलेशन है, नो का। ए टू बी नो प्लस सम नॉट, बी टू ए नो प्लस सम नॉट। अगर हम बात करें सम ए आर नॉट बी, ठीक, ए का कुछ पोर्शन है वो बी से सम नॉट का रिलेशन बना रहा है, ठीक है। ए का बी से सम नॉट का रिलेशन है, बट हमें क्या स्टेटमेंट में बी की रिगार्डिंग कुछ बात की है क्या, नहीं की, तो बी का ऐसे रिलेशन नॉट डिफाइन, ठीक। अगर हम बात करें ओनली ए आर बी, ओनली का मतलब होता है उल्टे में आओ, ठीक। देखो ओनली का मतलब कुछ नहीं होता, बस अपोजिट होता है, इसलिए इसको अपोजिट लेते हैं। जब कुछ ना हो तो उसको बाय डिफॉल्ट ऑल कंसीडर करते हैं, तो ओनली या बी का मतलब होता है ऑल बी या ए, इसकी डायग्राम ऐसे रिलेशन सेम है, ठीक। यानी कि बी का ए से ऑल सम का, ए का बी से सम का। अगर बात करें, देखो एग्जाम में क्या होता है, ये दो चीजें बैंकिंग में 100% पूछी जाती हैं, सम में कैन नेवर बी, ठीक। देखो साइलॉक्स टू टाइप के होते हैं, एक सिंपल, एक होती है पॉसिबिलिटी। हाउ वी आइडेंटिफाई, दिस इज अ सिंपल केस और पॉसिबिलिटी केस। अगर आपको कंक्लूजन में मे कैन या पॉसिबल दिखे तो वो पॉसिबिलिटी है, नहीं दिखे तो वो नॉर्मल केस है। बट एक कैन नेवर का एक्सेप्शनल केस है, कैन नेवर कभी आ जाए, ये सिंपल का नेगेटिव केस होता है, ठीक। सेम डेफिनेटली भी कुछ नहीं होता, इसमें नॉर्मल होता है सम एक्स बी। तो ये चीजें आपको कंक्लूजन में दिखेंगी, सिंपल केस है, ठीक है। इनको इनका मीनिंग आपने ये लेना है, क्लियर सभी को, ठीक। देखो मैंने आपको बताया साइलॉक्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होती है पॉसिबिलिटी। हाउ वी आइडेंटिफाई दिस इज अ सिंपल केस और पॉसिबिलिटी केस, मे कैन पॉसिबल कंक्लूजन में दिख जाए वो पॉसिबिलिटी होती है, नहीं दिखे तो वो क्या होता है, सिंपल केस, ठीक। बाकी देखो कंक्लूजन में या स्टेटमेंट में कई बार आपको ये दिख जाता है, जैसे अगर हम बात करें एटलीस्ट सम इज बी, उसका मतलब क्या होता है, सम। अगर आ जाए ओनली फ्यू इज बी, इसका मतलब क्या होता है, सम। मैक्सिमम इज बी, उसका भी मतलब क्या होता है, सम। मिनिमम इज बी, उसका भी मतलब क्या होता है, सम। जैसे 1% टू 99.9% का मतलब भी क्या होता है, सम। अगर आपसे पूछे 10% इज बी, तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, सम। इन शॉर्ट इन सभी में से कुछ भी आ जाए उसका मीनिंग क्या होगा, सम, ठीक। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है और शॉर्टकट भी है साइलॉक्स के। जैसे रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो हमेशा वो रॉन्ग होगा। देखो कैसे पता लगता है स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट में नो नोट आ जाए तो वो नेगेटिव होगी, नहीं आए तो पॉजिटिव होगी, ठीक। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव और कंक्लूजन क्या है, अगर आपका जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, तो वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग, ठीक। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड क्या है, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन भी क्या है, नेगेटिव, और दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है 100%, मतलब जिस एलिमेंट की बात हुई उन दोनों का 100% रिलेशनशिप है, देन मतलब नो का रिलेशन है, देन 100% नो का रिलेशन होना चाहिए, देन कंक्लूजन इज ऑलवेज राइट। याद रखो इन शॉर्ट रूल नंबर सेकंड कैसे आप यूज करोगे, नेगेटिव नेगेटिव ट्रू, इसका मतलब क्या है, अगर ये आपको जो है डायग्राम स्टेटमेंट में दिखेगी तो ये रूल अप्लाई होगा, दैट्स इट। सेम डायग्राम इस टाइप की आपने बनाई है, दिखेगी तो ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है।
रूल नंबर थर्ड, रीस्टेटमेंट है या विजिबल इन डायग्राम, यानी कि स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ जाए वो हमेशा ट्रू होगी, और जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो भी हमेशा क्या होगा, ट्रू। देखो सिंपल सा लोग कैसे करते हैं, जो आपको स्टेटमेंट में दिया है और जो आपको डायग्राम में दिख रहा है आपने वही मानना है, दैट्स इट। इस चैप्टर के दो पेज है, ना दिमाग लगाना है, ठीक है, और ना हिंदी बनानी है। तो सेम रूल नंबर 4 क्या है, इफ रिलेशन नॉट डिफाइंड देन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। देखो रिलेशन नॉट डिफाइंड क्या होता है, जिस चीज की स्टेटमेंट में बात नहीं की वो होता है रिलेशन नॉट डिफाइंड। अगर रिलेशन नॉट डिफाइंड है तो कंक्लूजन आपका क्या होगा, हमेशा रॉन्ग, ठीक। तो देखो स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी, ए का गोला बी के गोले से टच है तो सम का रिलेशन बन गया, बी का गोला सी के गोले से टच है, सम का रिलेशन बन गया, ठीक। अब देखो क्या आपको सी का गोला बी के गोले से टच दिख रहा है, इसका भी मतलब क्या है, सम सी आर बी। अब बी का गोला ए से गोले से टच है, इसका मतलब सम बी आर ए। मैंने आपको बताया सिंपल सा लोग कैसे करते हैं, जो आपको स्टेटमेंट में दिया है और जो आपको डायग्राम में दिख रहा है दैट्स इट, वही मानना है, ठीक है। तो अब देखो ए और बी का क्या रिलेशन है, सम का, बी और सी का क्या, सम का, सी और बी का क्या, सम का, बी और ए का क्या, सम का। क्या आपको स्टेटमेंट में ए और सी के रिगार्डिंग कोई बात की है, इसको बोलते हैं रिलेशन नॉट डिफाइंड, और आपको एक रूल लिखवाया है, अगर रिलेशन डिफाइन नहीं है तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, फॉल्स, ठीक। तो ए और सी के बारे में कुछ भी पूछे सब फॉल्स। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सम सी आर बी, क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। याद रखना जब भी किसी का सम का रिलेशन दिखे सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है, सम, बाकी सब फॉल्स, ठीक। अब देखो क्या आपको सम ए सी का गोला टच दिख रहा है, ऑल का रिलेशन कैसे होता है, ऑल इज बी, ठीक है। क्या आपको ऑल का दिख रहा है कोई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। रूल नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट आपकी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नो नोट आया यहाँ पे, नहीं आया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, नो नो नो, नॉट नॉट नॉट। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर है सभी को भी, देखो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है नो ए आर बी नो बी आर सी, इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी, नो ए आर बी नो बी आर सी। अब देखो मैंने आपको समझाया ए और बी का क्या रिलेशन है, नो का, बी और सी का भी क्या है, नो का, और सी और बी का भी क्या है, नो का, बी और ए का भी क्या है, नो का। क्या आपको ए और सी के रिगार्डिंग कुछ दिया है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन नॉट डिफाइंड। और रूल नंबर 4, इफ रिलेशन नॉट डिफाइंड देन कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। तो क्या हो जाएंगे, ए और सी के सारे कंक्लूजन रॉन्ग। देखो हमें कंफ्यूजन रहती है नो ए आर सी ट्रू है कि फॉल्स है। याद रखना नो ए आर सी अगर ऐसे दिखेगा तभी ट्रू करेंगे और किसी केस में ट्रू नहीं होता। अगर आपने ऐसी डायग्राम बनाई है जैसे लाइक ए और बी की नो की है तो इनका ट्रू है, पर ये जो है ए और सी की हमें नहीं दिख रही, रिलेशन नॉट डिफाइंड है, फॉल्स। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे, एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी स्टार्टिंग में, अगर किसी का नो का रिलेशन है तो नो तो ट्रू होगा ही होगा। नो में क्या इनबिल्ट होता है, सम नॉट, ये याद रखो, नो में क्या इनबिल्ट होता है, सम नॉट, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मार्केट से एक फ्रूट लेके आए, एप्पल लेके आए, अगर एप्पल आप घर लेके आए वो क्या था, पूरा खराब था, नो का मतलब पूरा एप्पल खराब। जब पूरा एप्पल खराब है तो थोड़ा भी क्या होगा, खराब। या फिर कोई एग्जांपल देख लो, मान लो यहाँ पे कोई बंदा पड़ा है, मर गया, ठीक है, बंदा डेड, मर गया, नो का मतलब बंदा मर गया। जब पूरा बंदा मरा है तो थोड़ा भी क्या होगा, मरा ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है आंख खुली वो देख रहा है चोरी चोरी, ठीक है। तो इसका मतलब नो में सम नॉट क्या होता है, इनबिल्ट। अब देखो यानी कि इन दोनों का नो सम नॉट, इन दोनों का नो सम नॉट, ये रिलेशन होता है। अब देखो पहला सम ए आर बी, क्या आपको गोले के साथ गोला टच दिख रहा है, तो ये तीन क्या हो जाएंगे, ऑल ए आर बी कैसा दिखता है, ऐसे। क्या आपको ऑल ए आर बी ये दिख रहा है, फॉल्स। अब देखो नो ए आर बी रीस्टेटमेंट है प्लस स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, देन ट्रू, ठीक। इनका भी नो का ट्रू। अब ए और सी का क्या आपको ऐसा दिख रहा है डायग्राम में, नो ए आर सी नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। नो में सम नॉट क्या होता है, इनबिल्ट, सम नॉट क्या होता है, इनबिल्ट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब ए और सी का रिलेशन नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, यानी कि ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, ठीक। अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ऑल में क्या इनबिल्ट होता है, सम, ठीक है। तो आपको ऑल ए आर बी दिख रहा है, ठीक, ऑल बी आर सी दिख रहा है, ठीक। अब देखो ऑल ए आर सी भी दिख रहा होगा, क्योंकि ऑल ए आर सी की डायग्राम भी ऐसी बनती है, ऑल ए आर सी, ये भी आपको दिख रहा है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें
ए टू सी, नीचे से ऊपर ए बी सी, ऑल तो आपको दिख ही रहा है तो वो तो ट्रू ही होगा, ठीक। प्लस ऑल में क्या इनबिल्ड होता है, सम, तो सम भी क्या होगा, ट्रू। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि नीचे से ऊपर ऑल सम ट्रू। अब ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, मार्केट की एग्जांपल दी थी ना हमने। अब देखो ऑल ए इज बी, अब ए पूरा अंदर है तो टच तो होगा ही, तो सम भी होगा सेम। अब सी और ए का ऑल सी इज बी ऐसे होता है ना, ऑल सी इज बी और सी आर बी, तो ये आपको नहीं दिख रहा तो ये फॉल्स। बट सी का गोला बी से टच तो है, यानी कि उल्टा अगर हम बात करें सी टू बी क्या ट्रू होगा, सम, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नीडल होती है सुई, बॉक्स यानी कि डिब्बा, ठीक है। सारी सुइयां किसके अंदर डालते हो, बॉक्स के अंदर, ठीक, यानी कि ऑल ए आर बी। क्या आपने सारे डब्बे डाले कभी सुइयों के अंदर, चलो आज सुइयों के अंदर, यानी कि ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, ठीक। क्या डब्बे, क्या सुइयां डब्बे से टच हो सकती हैं, सम ए आर बी, ठीक। क्या डब्बे सुइयों से टच हो सकते हैं, यानी कि सम बी आर ए, यानी कि नीचे से ऊपर ऑल सम, ऊपर से नीचे सम। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हम बैठे हैं हॉल में, ठीक है, तो या कमरे में लगा लो, जैसे आपका कमरे से क्या रिलेशन है, आप सारे किसके अंदर बैठे हो, कमरे के अंदर, लेकिन आपका कमरे से क्या रिलेशन है, ऑल का। बट क्या कमरा आपसे टच है, पैर कहाँ रखे हैं, कमरे के, ठीक है, यानी कि आपका कमरे से क्या रिलेशन है, ऑल प्लस सम, ठीक। बट क्या कमरा आपके अंदर है, खाया किसने कमरा, नहीं खाया ना, तो कमरे का आपसे क्या रिलेशन है, सम का, क्योंकि पैर आपसे टच है और आप भी पैर, मतलब आप भी कमरे से टच हो, बात समझ रहे हो, पैर कमरे से टच है, कमरा भी आपसे टच है, यानी कि आपका कमरे से ऑल सम का रिलेशन है और कमरे का आपसे सिर्फ सम का रिलेशन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको बताया ऑल में सम क्या होते हैं, इनबिल्ट, सम के तीनों ट्रू। ऑल ए आर बी आपको दिख रहा है, ट्रू। ऑल सी इज बी, उल्टा आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, फॉल्स। ऑल ए आर सी ट्रू, बाकी स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन सारे क्या है, नेगेटिव। रूल नंबर फर्स्ट, तो सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स, ठीक। देखो ये करने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे सम ए आर नॉट बी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपकी सम ए आर नॉट बी, इसमें आपको देखो क्या स्टेटमेंट में दिया है कि ए का बी से क्या रिलेशन है, सम नॉट का, सम ए आर नॉट बी। आपको सिर्फ इतना ही पता है ए का ये सम पार्ट बी के साथ सम नॉट का रिलेशन बना रहा है। क्या आपको बी और ए का कुछ दिया है, नहीं दिया, इसको बोलते हैं रिलेशन नॉट डिफाइंड, यानी कि ए का ये सम पार्ट बी से सम नॉट का रिलेशन बता रहा है, बट बी का ए से रिलेशन नॉट डिफाइंड, ठीक। याद रखना जब भी ऐसा डायग्राम है सम नॉट का, इसमें एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है, रीस्टेटमेंट, ठीक। फॉर एग्जांपल सम ए आर बी, क्या आपको ए और बी के गोले टच दिख रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक। सेकंड है ऑल ए आर बी, क्या आपको गोले के अंदर गोला दिख रहा है ऐसे, तो ये भी फॉल्स। क्या आपको सम बी आर नॉट ए दिख रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखो रूल नंबर 2 क्या था, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, ट्रू। बट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100% ए और बी का रिलेशन नहीं है। क्या डायग्राम को मैच करो, जो आपने डायग्राम देखी रूल नंबर सेकंड में, क्या वो इससे मैच कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो इसका मतलब रूल नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सम नॉट में देखो नो का मतलब होता है बंदा मर गया, जब पूरा मरा थोड़ा भी मरा है, यानी कि नो में सम नॉट इनबिल्ट, ठीक। अब सम नॉट में क्या, बंदे को लगी, जब बंदे को लगी कह रहे मार दो इसको, हम देख लेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या, जब लगी है तो उसको मारना थोड़ी होता है, ठीक है, यानी कि सम नॉट में नॉट ट्रू नहीं होता, ठीक। तो ये रीस्टेटमेंट आ गई सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो याद रखो इसमें सिर्फ रीस्टेटमेंट ही ट्रू होती है, ठीक है। देखो ये करने से पहले हमें एक और बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको, स्टेटमेंट आपकी ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ऑल डी आर सी, ओनली बी आर ई। मैंने आपको पहले बता दिया ओनली का मीनिंग क्या होता है, ऑल ई आर बी, यानी कि उल्टे में ऑल, तो ऑल ई आर बी। अब देखो रिलेशन क्या है, ए का बी से क्या रिलेशन है, ऑल प्लस सम। ई का बी से क्या रिलेशन है, ऑल प्लस सम। बी का ए से और ई से क्या रिलेशन है, सम। सेम डी का सी से क्या रिलेशन है, ऑल प्लस सम। सी का ई से क्या रिलेशन है, सम। अब देखो
पूरा बी पूरा सी, इन दोनों का क्या रिलेशन है, दिया ना नो बी और सी, तो बी और सी का नो का रिलेशन है, यानी कि जब बी का और सी से नो का रिलेशन है तो ए का भी सी से डी से नो का, ई का भी सी से डी से नो का, बी का भी ई का सी से नो का, सेम एज इट इज डी का भी इन तीनों से नो का, सी का भी इन तीनों से नो का। और मैंने आपको ये चीज बताई है, जब नो का रिलेशन हो तो नो में क्या इनबिल्ट होता है, सम नॉट, यानी कि बंदा मरा है पूरा तो थोड़ा भी क्या होगा, मरा होगा। फिर इस पूरे गोले से क्या रिलेशन होगा, नो प्लस सम नॉट। ठीक, अब देखो कंक्लूजन, नो ए आर सी, ए का सी से नो का रिलेशन, नो ई आर डी, नो बी आर डी। अब नो है तो सम ए आर नॉट सी, सेम नो डी आर ई। ठीक, इसका भी इससे नो का रिलेशन है, इसका भी इससे नो का है, इसका इससे नो सम नॉट, इसका भी इससे नो सम नॉट। ठीक है, तो ये नहीं कि ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू। अगर हम बात करें, देखो ए और ई का क्या रिलेशन है, नॉट डिफाइन। क्या आपको स्टेटमेंट में ए और ई का दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक, ए और ई वही है जैसे हम क्लास लगाते हैं, दो बंदे इकट्ठे आके बैठ जाएं, क्लास खत्म, तू कौन थे मैं कौन। ठीक, रिश्ते तो धीरे धीरे बनते हैं, है ना। तो सेम एज इट इज ए का ई से रिलेशन नॉट डिफाइन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मैंने आपको बताया था नो ए आर ई कैसे ट्रू होगा, जब आपको ऐसा खुद आपने डायग्राम बनाई जैसे बी और सी की बनाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेम सम ए आर ई, क्या ए और सी का बोला, ए और ई का बोला टच है, नहीं दिख रहा, तो फॉल्स। ठीक, वैसे तो ये आइदर का केस है, पर आइदर का अभी हमने किया नहीं, तो सिंपल ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक, देखो अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है, ये जितने भी आज तक बैंक के एग्जाम हुए सभी में है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जाम हो ये आपको मिल ही जाएगा डायग्राम। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना। ठीक, इसमें देखो ए का बी से क्या रिलेशन है, सम का, बी का सी से क्या रिलेशन है, नो का, सी का बी से क्या है, नो का, बी का ए से क्या है, सम का। ठीक, इसका मतलब ए का बी से, बी का ए से क्या रिलेशन होगा, सिर्फ सम। बी का सी से, सी का बी से क्या होगा, नो का, और नो में क्या इनबिल्ट होता है, सम नॉट। ठीक, अभी मैंने आपको पिछली डायग्राम में समझाया, ये वाली डायग्राम अभी तो इससे हमने पहले की, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। इसमें आपने देखा बी का सी से नो का रिलेशन था, तो ए का भी सी से क्या रिलेशन था, नो का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी का पूरा सी से क्या रिलेशन है, नो का। अब ए ने क्या किया, अपना पैर डाला किसके अंदर, बी के अंदर। अब देखो ए का ये सम पार्ट बी से टच है, और बी पूरा सी से क्या रिलेशन बना रहा है, नो का, यानी कि ए का जो ये कॉमन पार्ट है बी वाला, इस पार्ट का सी से। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो गंदे तालाब में पैर डाला, तो आप पूरे गंदे होंगे कि पैर गंदा होगा, तालाब गंदा होगा। देखो जैसे इसने तालाब में डुबकी मार दी, ये गंदा तालाब है, इन्हें डुबकी मार दी, ये पूरा गंदा हो जाएगा, नो का रिलेशन हो गया इसका इसके साथ। अब इसने पूरी डुबकी मारी, इसने सिर्फ अपना पैर डाला है, यानी कि ए के इस पार्ट का सी से क्या रिलेशन होगा, सम नॉट का। ठीक, अब ए अगर मान लो इसके बीच में होता ऐसे, तो ए का सी से नो सम नॉट का, बट इसका कुछ पार्ट है तो इसलिए इससे क्या रिलेशन हो गया, सम नॉट का। बात है समझ में। अब देखो अगर हम बात करें, क्या सी के अंदर पैर डाला किसने, नहीं डाला, तो सी का ए से क्या रिलेशन है, रिलेशन नॉट डिफाइन, सब फॉल्स। यानी कि सी का ए से हमें कुछ नहीं गिवन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेशन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ए का कुछ पार्ट इसके अंदर होने के कारण, कॉमन पार्ट, इसलिए सी के साथ ए के इस पार्ट का सम नोट करना है, और ये एग्जाम में आता है। इसके लिए मैं कंक्लूजन और ऐड कर देता हूं, सम सी आर नॉट ए। ठीक, अब देखो पहला कंक्लूजन, सम ए आर बी दिख रहा है, सम सी आर बी, सी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ऑल के तो वैसे नहीं दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, नो ए आर बी स्टेटमेंट ए और बी की पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, रूल नंबर 1 फॉल्स। नो सी इज बी, बी का सी से, सी का बी से, नो का क्या होगा, ट्रू, और रूल नंबर 2 भी लग जाएगा, ट्रू। ए सी का याद रखो, नो का कैसे ट्रू होता है, ऐसे, ये आपको मैंने पहले भी समझाया था, नो ए आर सी ऐसे ट्रू होता है, तो ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, फॉल्स। सम सी आर नॉट बी, सी का बी से, सम नॉट ट्रू। सम ए आर नॉट सी, ये वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्या होगा, ट्रू। ठीक, सम सी आर नॉट ए, सी का ऐसे क्या है, रिलेशन नॉट डिफाइन, फॉल्स। ठीक, तो बस ये याद रखना, सम ए आर नॉट सी, ए का सी से क्या रिलेशन है, सम नॉट का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, नो ए आर सी। ठीक, अब देखो
ए का बी से क्या रिलेशन है? ऑल और सम। बी का ए से क्या रिलेशन है? सम। ठीक, ये चीज आपको बताई हुई है पहले ही, ठीक है। और ए का सी से क्या रिलेशन है? नो का और सम नॉट का। सी का ए से क्या है? नो का और सम नॉट का। मैंने आपको एक डायग्राम पहले बनवाई थी, सम बी आर नॉट सी वाली, ऐसे, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बी का ए से क्या रिलेशन है? सम। बी का ये सम पार्ट सी से क्या रिलेशन बना रहा है? नो का। सम बी आर नॉट ए या सम बी इज नॉट सी, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ तो देखो ये डायग्राम सेम है, बी का ए से सम का, बी का ए से सम का, ठीक है। तो सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी ये डायग्राम होगी सम बी आर नॉट सी, यानी कि बी का ये कुछ पार्ट, सम पार्ट सी से नो का बना रहा है, तो सम बी आर नॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये इंपॉर्टेंट है, इसका दिखता नहीं है, सम बी आर नॉट सी। अब देखो सम सी आर नॉट बी, क्या सी के अंदर है कोई ऐसे पार्ट जो बी से रिलेशन बना रहा हो? इसका इससे क्या रिलेशन है? सम नॉट का। बट इसका इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सब फॉल्स। याद रखो ये ट्रू हो जाएगा, और सी का बी से कोई रिलेशन नहीं है, हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं गिनना, ठीक है। तो सम सी आर नॉट बी फॉल्स। अब देखो नो बी और सी, ए और सी का नो का रिलेशन है ना, बी का सम नॉट का है पर नो का नहीं है। नो सी आर बी, सी का भी बी से रिलेशन नो डिफाइन। सम ए आर नॉट बी, ए और बी की स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव, फॉल्स। नो सी आर ए, सी का ए से क्या रिलेशन है? नो का और सम नॉट का, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सम ए आर नॉट सी, ए का सी से क्या है? नो और सम नॉट का, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक, देखो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी ऑल ए आर सी, इसकी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक ही डायग्राम होती है, इसका डायग्राम बनाने में ही डाउट आता है। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऑल ए आर बी, कोई दिक्कत? क्या बोला इसने? ऑल ए आर बी, ठीक। अब आगे नहीं बनती, या तो आप खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। अब इसने बोला ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, याद रखना सी बाहर आएगा। अगर कभी पूछा जाए सम ए आर सी, तो ऐसे बनेगी सम ए आर सी, यानी कि ए से टच होगा और सी आएगा बाहर, ये बात याद रखना। ऑल ए आर बी ऑल ए आर सी, इसकी डायग्राम ऐसे बनती है, ठीक है। देखो अब डायग्राम में आपको ऑलरेडी दिख गया, ए का बी से ऑल सम का रिलेशन, ए का सी से ऑल सम का रिलेशन, बी का ए से सम का, सी का ए से सम का रिलेशन, ठीक। अब देखो सी और बी का दिया नहीं है कुछ, मैंने आपको बोला था सिंपल साइलैब्स कैसे करते हैं, जो स्टेटमेंट में दिया है और जो डायग्राम में दिख रहा है, तो सी का बी का गोला टच है, इसका मतलब सम का रिलेशन हो गया। तो पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल ए आर बी दिख रहा है, ऑल ए आर सी दिख रहा है, इसी को रीस्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और सम सी आर बी, ऑल में सम क्या होता है? ट्रू। सी और बी देखो टच है, तो ये ट्रू हो गया। सम बी आर ए, बी और ए का सम का। नो ए आर सी, ए का सी से क्या है? नो का, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, फॉल्स। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक। देखो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ये दो डायग्राम ऐसे हैं इसमें हमेशा आपको कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए मैंने ये अलग से सेपरेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जैसे स्टेटमेंट है सम ए आर बी नो बी आर सी, सम ए आर बी सम बी आर नॉट सी। अब इसका रिलेशन देखो, ए और बी का क्या रिलेशन है? सम का। बी और सी का क्या है? नो का। मैंने आपको पहले बता दिया, इसने अपने पैर डाला, इसलिए इसका इससे क्या रिलेशन हुआ? सम नॉट का, ठीक। अब देखो और सी का ए से क्या रिलेशन है? रिलेशन नॉट डिफाइंड, ठीक। सेम, अब इसने गंदे नाले में पैर डाला तो पैर गंदा हुआ, इसलिए सम नॉट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो ए का बी का सम का है, बी का सी का सम नॉट का है, ठीक है। और सी का बी से रिलेशन नॉट डिफाइंड, बी का ए से सम का है। अब यहाँ पे तो इसने गंदे नाले में पैर डाला, गंदा हो गया सम नॉट। अब इसने पैर डाला पर वो गंदा नाला था, बी पूरा गंदा नाला है, ये क्या गंदी नाली, क्या ये नाली से टच है? नहीं टच। कोई नाली देख के थोड़ी गंदे हो जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ए का कुछ हिस्सा नाली से टच नहीं है, इसलिए ए का सी से रिलेशन नॉट डिफाइंड, और फॉल्स, सी का भी ए से रिलेशन नॉट डिफाइंड। बस आपको नाले में फर्क लगना चाहिए। नो का मतलब नाला भी, सम नॉट का मतलब नाली, ये वाली डार्क वाली, ठीक है। तो नाले में पैर डाला सम नॉट, अब नाली से टच ही नहीं हुआ तो रिलेशन नॉट डिफाइंड, बस ये फर्क लेगा। तो इसमें ट्रू हो जाएगा, इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको पहले समझाया था कैन नेवर होता है सिंपल में नेगेटिव केस, सम ए आर नॉट सी, ए का सी से क्या है? सम नॉट का रिलेशन, इसका मीनिंग ये बनता है सम ए आर नॉट सी, तो ये भी क्या होगा? ट्रू। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल में नेगेटिव केस होता है, ठीक। पर एक और केस देखो इसमें, जैसे स्टेटमेंट कई बार आ जाती है सम ए आर बी
नो बी आर सी सम सी आर डी कंबाइन, इसमें आपको जो है परेशानी आ जाती है। देखो जैसे ये समझाया ए का सी से क्या रिलेशन है, सम नॉट, ठीक, पैर डाला सम नॉट हो गया, इसने भी पैर डाला है तो इसका भी इससे क्या रिलेशन है, सम नॉट। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बस याद रखो इसका इससे सम नॉट का, इसका इससे सम नॉट का। अब सी का इससे क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ डिफाइन, सेम एज इट इज यहाँ पे बी का इससे क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ डिफाइन। क्लियर हो गया, ए का सी से सम नॉट, बी का बी से सम नॉट, अगर कंबाइन डायग्राम आ गई तो, ठीक। देखो भाई ये आपका केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दो, एसएससी का दो, रेलवे का दो, ठीक है, बैंक का दो, आइदर का एक केस आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अब देखो आइदर और के केस में क्या होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन होती है। पहला रूल है बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स। देखो जैसे ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी कंक्लूजन है, तो आपने पहले ट्रू फॉल्स करनी है। सम ए आर डी, आपको पता है ए का बी से सम का है, बी का सी से सम का है, सी का डी से सम का है, ए सी का नो डिफाइन, ए डी का नो डिफाइन, ठीक है। तो सम ए आर डी क्या होगा, फॉल्स, नो डिफाइन, नो ए आर डी स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, फॉल्स। पहला रूल फॉलो, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। सेकंड रूल सेम एलिमेंट इन द सेंस ए ए डी डी, दैट इज कॉल्ड सेम एलिमेंट। थर्ड रूल, एक स्टेटमेंट में आपको ये चाहिए पॉजिटिव, एक में चाहिए नेगेटिव, यानी कि एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट ये है सम और ये है नो, यानी कि कोई भी एग्जांपल ले लो, या तो सम ट्रू होगा या तो नो, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, यानी कि बंदा या तो मरा होगा या तो जिंदा होगा, ये दोनों एक टाइम पे नहीं होते। तो जो मरा है या जिंदा है, इन दोनों में से एक है, उसी को तो आइदर बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा आइदर वन और टू, थर्ड ऑप्शन, ठीक। जैसे ये सेकंड केस देखते हैं, दोनों क्या है, गलत, बी डी का रिलेशन डिफाइन नहीं है, ठीक है, एलिमेंट क्या है, सेम। अब ये तीनों केस आपको याद करने पड़ेंगे ना, एक में है ऑल, ठीक, और दूसरे में क्या है, सम नॉट, तो कंडीशन अप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा। अगर देखो ऑल का रिलेशन है, तो जैसे मैंने एग्जांपल ली ऑल ए आर बी, अब इसमें ऑल ट्रू है, तो क्या इसमें सम नॉट ट्रू होगा, नहीं होगा, या तो ऑल ट्रू होगा या तो सम नॉट, दोनों में से एक ट्रू होता है, इसी को क्या बोलते हैं, आइदर। थर्ड, दोनों गलत हैं, सी ए रिलेशन डिफाइन, एलिमेंट आर सेम, एक सम का केस है और एक क्या है, सम नॉट का, सम और सम नॉट, इसमें आ जाएगा आइदर। याद रखो ऑल और नो में आइदर नहीं लगता, पॉसिबिलिटी में कभी आइदर यूज नहीं होता। अब देखो ये एक नाइदर की कंडीशन है, दोनों गलत है, ठीक, एलिमेंट क्या है, सेम, बट मैंने आपको पहले बता दिया ऑल और नो में आइदर नहीं लगता, तो ये ऑल और नो में, क्या ये तीन कंडीशन में से है, नहीं है, ये नाइदर का केस है, दोनों गलत तो नाइदर, फोर्थ ऑप्शन। याद रखो ये बैंक में काफी बार आ चुका है, ऑल और नो का, और कई आइदर कर देते हैं, तो याद रखना ऑल और नो में आइदर नहीं लगता। तो ये तीन आपके आइदर के केस है, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका नाइदर का केस है, ठीक। तो देखो जितने भी केस थे सिंपल साइलॉक्स के, ठीक है, मैंने सारे करवा दिए, पूरा चैप्टर आपका सिंपल साइलॉक्स का कंप्लीट है। बस अगर आपको सिंपल आते होंगे तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, बस रिलेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका सिंपल अच्छे से आता है तो पॉसिबिलिटी आपकी जो है मिनटों की गेम है, ठीक है। तो इसी प्रकार साइलॉक्स चैप्टर आपका समाप्त हुआ, ठीक है क्लास।